Pranam to all devotees. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Hare Krishna Mataji. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चातादिशतारिणि. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा. जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा. हरे कृष्ण. थैंक यू शशिकला माता जी. हरे कृष्णा ऑल माता जी. दंडवत प्रणाम. आप सभी का स्वागत है संडे नहीं सैटरडे के इस क्लास में. तो आज एकादशी है, आप सबकी होगी बहिमी एकादशी, बहिमी, और इसको जय एकादशी भी बोलते हैं. तो इसकी कथा इसे हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का क्लास, ठीक है ना. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चाता देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वंचकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधु एव पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. शीला प्रभुपाद की जय. तो एक बार युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि माघ माघ पक माघ मास, अभी माघ महीना चल रहा है ना, होली का टाइम है. तो माघ में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को क्या कहते हैं. तो भगवान ने बताया कि इसको भैमी एकादशी बोलते हैं और जय एकादशी भी बोलते हैं, ठीक है ना. तो इसकी कथा इस प्रकार से. एक बार भगवान भगवान नहीं, इंद्र देवता इंद्र ने एक जगह में ही अरेंज सम डांस पार्टी लाइक दैट, है ना. सो डांस पार्टी करके सारे जो गंधर्व रहते, गंधर्व में हु सिंग्स नाइसली, अच्छा गाते हैं, उनको बुलाए बहुत सारे, ऑलमोस्ट 150 करोड़ लोग उधर आए पार्टी को. तो उसमें जो मेन थे चित्रसेन नाम के गंधर्व, और एक कुछ तो बोला और एक नाम भूल गई मैं अब्बा. चित्रसेन की बेटी माल्यवंती, और एक और गंधर्व था उसकी बेटी माल्यवन, कुछ दोनों के, एक की लड़की थी एक का लड़का था. तो अच्छा पार्टी चल रहा था, ये दोनों
भी गा रहे थे, गाते गाते इन दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। बोले तो वो बहुत देवर यंग, सो अट्रैक्ट हो गए। तो वो सुर ताल किधर भी जा रहा, वो डांस किधर हो रहा, सुर किधर जा रहा, ताल किधर जा रहा है, तो देवर लाइक अट्रैक्टिंग ईच अदर, लविंग ईच अदर लाइक दैट। सो फिर ऐसा देख के इंद्र को अपमान लगा कि भाई ऐसे सभा में क्या कर रहे इतने लोगों के सामने। तो उनको वो शाप दे देता है कि जाओ तुम लोग दोनों भी पिशाच योनि को प्राप्त हो। पिशाच योनि इज डिफरेंट फ्रॉम घोस्ट। घोस्ट से भी ज्यादा भयानक होती है पिशाच लोग। वो लोग क्या करते हैं, उनका खाली क्या होता है, बस मांस खाना, मदिरा पीना, रक्त पीना और संभोग करना शारीरिक, बस यही काम करते हो पिशाच लोग। इट्स वेरी डेंजरस देन घोस्ट। तो वो बन जाते हैं, वो बहुत रिक्वेस्ट करते तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे करते करते अब जो जिस शरीर में हम चले जाते हैं, हम उस शरीर के ऑटोमेटिक हम उसमें हैबिचुएटेड हो जाते हैं। जैसे मान लो पिग है, हम सोचते हैं पिग कितना गंदा है, छी, है ना, कितना गंदा है वो। लेकिन वो शरीर में जब वो चला जाता है वो बॉडी में, तो ऑटोमेटिक वो उस प्रकार का खाना खाना सीख जाता है। तो इसके लिए ट्रेनिंग ऊपर नरकों में दी जाती है। जब हम इस शरीर छोड़ के जरा हमारा सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है, मन बुद्धि अहंकार है ना, हमारी आत्मा के साथ हमारी मन बुद्धि अहंकार जाती है, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, ये तीनों जाती है, सूक्ष्म शरीर जाता है। तो इससे वो शरीर को एक यातना शरीर मिलता है उनको, हमको ऊपर भोगने के लिए, ऊपर नरकों में। जो भी हम बुरे कर्म करें अच्छे कर्म करें तो उस हिसाब से हमको नरकों में जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ना। ट्रेनिंग देके फिर नीचे भेजते वो शरीर देके, कि ताकि वो शरीर में चाहे वो पिग का हो, टाइगर का हो, किसी का भी हो, तो उस चीज में हम बराबर जाके वही खाएंगे, वही करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाता है ऐसा। ये स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, कि पहले भी बोला था मैंने। इंद्र भी ऐसे एक बार सुअर बन जाता है, पिग, और वो पृथ्वी पे आ जाता है। ब्रह्मा, ऊपर का पद खाली हो गया, इंद्र में स्वर्ग में कोई नहीं है देवी देवता, इंद्र के स्वर्ग का राजा कोई नहीं इंद्र अभी। तो ब्रह्मा जी को चिंता होती है, तो नीचे बुलाने आते हैं। वो पिग बना पड़ा रहता है इंद्र, गुरु का अपमान करने के कारण वो सुअर बन जाता है, पिग। तो भगवान उसको बुलाने, ब्रह्मा जी उसको बुलाने आते हैं, चलो चलो ऊपर का पद खाली है तुम्हारा इंद्र पद, अब तुमने जो भी तुम्हारी सजा है तुमने भोग ली, चलो भी बहुत हो गया। वो बोलता है मैं नहीं आऊंगा, बोले मुझे तो यही आनंद है। बोले देखो उसको वो स्वर्ग का राज्य मिल रहा है उधर ऊपर, फिर भी वो नहीं आ रहा, वो पिग की बॉडी में हैप्पी है। पिग बोलता नहीं, यहाँ मेरी बीवी है, या मेरे बच्चे है, पिग है, पिगलेट है, तो यहाँ मेरा खाना भी ऊपर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि ऊपर के जो देवी देवता होते हैं स्वर्ग के, उनकी बॉडी हमारी जैसी नहीं होती है। हमारे जैसे उनका पसीना नहीं आता, हमारे जैसे भूख नहीं लगती है, हम जैसे यूरिन स्टूल पास करते रहते दिन भर, उनका वैसा नहीं रहता है। वो लोग मल त्याग नहीं करते, वो लोग स्वर्ग में सब सुख भोगने का है, ठीक है ना। स्वर्ग में जाते हैं हम लोग सुख भोगने के लिए, जब हमारे पुण्य बहुत होते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं, बहुत एंजॉयमेंट है उधर, बस एंजॉयमेंट का लाइफ उधर कोई भी नहीं, बस उधर भी ईर्ष्या सब है, काम क्रोध सब है, लेकिन उधर भोग, भोग बोलने को, भोग मीन्स एंजॉइंग द लाइफ, मटेरियल सेंस, मटेरियल सेंसेस मीन अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने का काम, इधर खाना पीना जो बोलेंगे वो आ जाएगा। उधर मेहनत करना नहीं पड़ता है, जॉब करना नहीं पड़ता है, बच्चे को स्कूल नहीं भेजना पड़ता है, कुछ नहीं है। तो वहाँ ट्रेनिंग देते तो वो ये बोलता मैं नहीं आऊँगा, बोले मेरा खाना नहीं मिलेगा। तो देखो इंद्र की ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो ठीक है चलो, खैर हमारी स्टोरी में वापस आएंगे। तो फिर उनको श्राप मिल जाता है, तो वो लोग वैसे ही पिशाच बन जाते हैं दोनों, वो माल्यवंती और माल्यवान शायद कुछ नाम है, मैं स्टोरी पोस्ट करूंगी वो ग्रुप में, आप सुन लीजिएगा वापस अच्छे से। तो फिर वो दोनों पिशाच बन के वो अ, वही उनका काम हो जाता है, बस रक्त पीना, मांस खाना, मदिरा मारना, बहुत उनको ये हो जाते हैं। तो एक दिन पता नहीं क्या होता है, माघ मास का शुक्ल पक्ष का दिन आता है, मुझे एकादशी है आज की। तो उस दिन वो क्या करते हैं पता नहीं, किसी अच्छे गुण के इस कारण वो उस दिन किसी को नहीं मारते, किसी की हत्या नहीं करते, रक्त नहीं पीते, मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं करते, संभोग नहीं करते, शारीरिक कुछ नहीं करते। वो लोग बस ऐसे ही भूखे पैसे एक पीपल के पेड़ के ऊपर, बनियान ट्री के ऊपर बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो उसका उनका दिन भर का फास्टिंग हो जाता है, और वो लोग संभोग नहीं कर रहे शारीरिक, तो ऑस्टेरिटी भी हो गई एकादशी की, और उन्होंने किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं, और रात भर जागरण किया, है ना। दूसरे दिन जब द्वादशी का दिन आता है, तो भगवान विष्णु की कृपा से उन लोगों को पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती, क्योंकि उनके हाथ से अनजाने में ये एकादशी का पालन हो जाता है। वो कुछ खाते नहीं है बॉडी लिए, और कुछ गंदा काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो भगवान बोलते कि जो भी इस एकादशी का व्रत पालन करता है उसको जो भी
निगेटिव एनर्जी का उसके बॉडी में असर है, कोई भूत प्रेत पिशाच, है ना, अगर है उसकी बॉडी में घुस के, या कोई उनको बाधा है भूत प्रेत का, तो ये एकादशी का फॉलो करने से वो चले जाती है। इसके ये कहाँ किसी पुराण का भी नाम बोला, भविष्य, हाँ, भविष्योत्तर पुराण में ये कथा आती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो ठीक है, नहीं, एकादशी ही कथा है। और लास्ट वीक कौन से दिन मुझे याद नहीं है, अद्वैत आचार्य का हैप्पीनेस डे था, है ना। अद्वैत आचार्य बोलता हम लोग जप करने के पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवा सादि गौर भक्त वृंदा, है ना। ऐसे बोला जाता है कि हमारे शरीर पंच तत्वों से बना है ना। क्या क्या पंच तत्व बोलेंगे माता जी? शशिकला माता जी, जुनू माता जी, सुचेता माता जी बोलेंगे हमारे शरीर पंच तत्वों से बना है, पंच महाभूतों का बना है। तो क्या क्या पंच महाभूत रहते हैं? और बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, और एक बचा आकाश। आकाश, आकाश, आकाश आकाश, भी आकाश भी आता है शायद, है ना। हम्म, फायर इधर, वाटर, एयर, फायर इधर, वाटर, एयर, क्या बचा? अर्थ, अर्थ, अर्थ। इधर कोई अर्थ बोलते शायद, पता नहीं, मैं तो 5 महाभूत का बना है। और ये जो 5 महाभूत तत्व వచ్చిందా है, ఫైర్ ఏంటి ఏంటి మాతాజీ? ఫైర్ వచ్చిందా అంటున్నా ఫైర్ ఫైర్ రాలేదు కదా, 4 అయింది కదా. ఫైర్ ఫైర్ ఫైర్, అగ్ని, అగ్ని చెప్పారు, ఫైర్। तो ये जो पंचतत्व है ना, चैतन्य महाप्रभु के संगी साथी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, वो सब लोग एक एक रूप है पंचतत्व का, है ना। पंच तत्व का एक एक प्रतीक है वो मैंने एक ही बार लेक्चर में सुना था। आई डिडंट नोट डाउन दैट, इफ आई कम नोट डाउन आई अगेन शेयर विथ यू, ठीक है। तो ये आते हैं, तो इसमें से अद्वैत आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के एक से पार्षद है, निजी पार्षद, पर्सनल असिस्टेंट, एंड ही इज द फॉर्म ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव। महाविष्णु बोले तो भगवान कृष्ण से ही ब्रह्मा जी आते हैं। भगवान जब अपना एक्सपांशन करते कृष्णा, तो सबसे पहले बलराम जी आते हैं। बलराम जी से चार आते, क्या आते हैं? वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये 4 आते हैं। और जो वसुदेव है, संकर्षण तो ओरिजिनल वो है, क्या बोलते हैं उसको, भगवान सोते ना उसके ऊपर, शेषनाग, विष्णु भगवान सोते ना शेषनाग पर, सरपेंट बेड, तो वो संकर्षण है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शायद प्रद्युम्न का फिर विस्तार होता है और उससे 3 विष्णु आते हैं। क्षीरोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु, कारणोदक्षायी विष्णु, है ना। मेरे ख्याल से क्षीरोदक्षायी विष्णु को महाविष्णु बोला जाता है। तो ये महाविष्णु और भगवान शिव जी, है ना, जब वो आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो उनको सदाशिव बोला जाता है। तो उन्हीं के अवतार, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना था कि भगवान जब भी आते हैं, भगवान कृष्ण इस धरती पर आते हैं लीला करने के लिए, तो भगवान शिव जी उनके साथ जरूर आते हैं लीला करने के लिए। जैसे जब भगवान राम बन के आए, तो वो शिव जी हनुमान जी के रूप में आए थे ना, हनुमान जी का अंश है, सॉरी, शिव जी का अंश है हनुमान जी, है ना। पवन पुत्र भी बोला जाता है और शिव जी का भी अंश बोला जाता है। तो भगवान हनुमान जी के रूप में आते हैं राम जी की सेवा करने के लिए। इवन चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी और भगवान कृष्ण की लीला में भी शिव जी गोपी बन के आते हैं, गोपेश्वर महादेव। और ऐसा बोला जाता है कि भगवान जो बांसुरी बजाते हैं, कृष्णा जो बांसुरी बजाते हैं, वो शिव जी का ही अवतार है। शिव जी बांसुरी बन के आते हैं, ऐसा मैंने सुना था, एक प्रभु जी बता रहे थे उसमें कि वो शिव जी ही भगवान की बांसुरी बन के आते हैं। और जो भगवान का नंद, ऐसा सुना था मैंने। तो जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं कृष्णा के रूप में, चैतन्य महाप्रभु को नहीं, भगवान राधा और कृष्ण का मिक्स रूप, तो जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो शिव जी फिर आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो किस रूप में आते हैं? वो तो सदाशिव के रूप में। अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि देयर इज नॉन डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड शिव, एंड डिफरेंस आल्सो। नॉन डिफरेंस बोले तो जैसे दूध और दही होता है ना, भगवान कृष्ण दूध के समान है और दही दूध से बनता है। जब दूध का दही बनता है तो वो वही अवतार शिव जी है ना, ऐसा बोला जाता है। इट्स कम इन भागवतम, श्रीमद् भागवतम में बताता है। दूध और दही का
एक ही है ना, देखा जाए तो दूध से ही दही बनता है, तो इट्स प्रोडक्ट ऑफ मिल्क ओनली, ठीक है, बट इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, क्योंकि उसका यूज डिफरेंट है। दूध में हम जब खट्टा मिलाते हैं तब दही होता है, तो उसका यूज भी अलग है। दूध के जैसा हम दही यूज नहीं करते, दही के जैसा दूध यूज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से महाविष्णु और सदाशिव बंगाल में आज से 500 साल पहले बंगाल में जब बहुत ज़्यादा मुसलमानों का उधर राज था बहुत ज़्यादा, और उधर कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं, डिवोशन नहीं, कुछ नहीं, और लोग क्या करते थे बोले तो बहुत पैसा उड़ाते थे, अय्याशी में जीवन जीते थे। बोले तो अपने बच्चे की शादी है तो बहुत पैसा उड़ाएंगे, इसने 2 लाख करे मैं 5 लाख करूंगा, बस बहुत पैसे उड़ाते थे। और जिसके पास बच्चे नहीं होते थे वो कुत्ता बिल्ली की शादी करके पैसे उड़ाते थे, ऐसे लक्ष्मी का अपमान करते थे। तो जब हम लक्ष्मी का अपमान करते हैं तो भगवान हमसे रूठ जाते हैं ना, क्योंकि भगवान लक्ष्मी देवी कौन है, भगवान की पत्नी है ना, भगवान की कंसोर्ट है इटर्नल। तो जब हम भगवान उनका अपमान करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए होती है लक्ष्मी देवी, वो हमेशा भगवान के चरण में ही बैठी होती है। लेकिन आजकल की दुनिया में सब लोग सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागते, बस पैसा होना पैसा होना। दिवाली के दिन भी सिर्फ गणपति की पूजा करते, लक्ष्मी की पूजा करते ना, नारायण की पूजा कोई नहीं करते। नारायण किसी को नहीं होना है, सबको क्या होना है, लक्ष्मी देवी। बट लक्ष्मी देवी इज अ चेस्ट वाइफ, वो हमेशा अपने पति के साथ होती है, जहाँ पति होते हैं वही लक्ष्मी देवी ऑटोमेटिक आती है। बाकी जगह जाती है बट इट इज़ नॉट इन गुड फॉर्म, है ना। लोग तो उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, उसका अपव्यय करते हैं और बुरी तरीके से खर्चा करते हैं ना, अय्याशियों में, शौकों में, मेटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में उड़ाते हैं। तो जो लक्ष्मी हमको मिलती, हम अभी भक्ति शास्त्र में पढ़ रहे हैं ना, ईशोपनिषद, तो उसमें पहला श्लोक वही है कि दुनिया में जो भी चीज़ें होती है ना वो पूरी भगवान के कंट्रोल में होती है और भगवान ही इसके ओनर है। लेकिन हम ये चीज़ें मानते नहीं, हाँ कहाँ से, ये तो घर मेरा है, नहीं ये, लेकिन घर आपका है, लेकिन जो घर के नीचे ज़मीन है वो किसने दिया? आपने तो ज़मीन नहीं बनाया, आपने तो मटेरियल डाल के घर बना लिया, पैसे डाल के, मटेरियल डाल के। लेकिन जो बेस है, जो ज़मीन है, जो नीचे का, वो कहाँ से आई? भगवान ने जब प्राइमरी मटेरियल दे के रखा है ना, तभी तो सेकेंडरी ये जो क्रिएशन है भौतिक जगत, ये सेकेंडरी है। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर। जो मेन चीज़ें है ना, हवा, पानी, पृथ्वी, जो भी अर्थ, एयर, वाटर, फायर, तो सब भगवान से आया है, भगवान ही दिया है ये सब कुछ। तभी तो हम वो चीज़ों का यूज़ करके वी कैन मेड द थिंग्स। बट लोग बिलीव नहीं करते ना, लोग जिसने हमको कुछ दिया उसके बाजू में उड़ा के बस अपनी एंजॉयमेंट में लगे पड़े हैं इस दुनिया में पूरे। ना तो कोई भगवान में विश्वास करता है, ना किसी के पास समय है। बस सब लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के बाद सच सेंस ग्रेटिफिकेशन, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, है ना। सब लोग उसके पीछे भागते, चाहे वो पैसे हो। एंजॉयमेंट करना तो बहुत पैसे होना है, और बहुत पैसे होना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, फ्री में तो पैसे आएंगे नहीं। तो जस्ट रनिंग लाइक डोंकी एंड मंकी, है ना, गधे के जैसा बहुत सारा काम करते हैं, कितने कितने घंटे फैक्ट्रियों में, इसमें, और कम पैसे कमाते हैं। सुबह 7 बजे जाते हैं, 8 बजे रात को आएंगे, 9-10 बजे आके क्या करेंगे, 2 रोटी भी नहीं खाएंगे, भूखे। तो अरे मैं आज तो बहुत थक गया, बहुत काम था ऑफिस में, पटके बैग सो गए चेंज करके। ऐसी दुनिया की आजकल की हालत हो गई है ना। तो बस, और लाइक लाइक दिस हैपनिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ऐसी इसी भोगत की तो वो टाइम पे भी वैसे सब कुछ था। तो जो भगवान के जो भक्त होते शुद्ध, वो लोगों की ऐसी स्थिति को नहीं देख सकते। जैसे हमारे प्रभुपाद जी, उनको बहुत कष्ट होता है कि अरे देखो दुनिया में लोग कितना तकलीफ उठा रहे हैं। उनको पता नहीं कि मनुष्य का शरीर केवल सेल्फ रियलाइजेशन के मिलता है, आत्म साक्षात्कार के लिए मिलता है, और कोई भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, कोई डिवोशन नहीं, कुछ नहीं सब। तो इनकी उद्धार कैसे होगा, इनकी मुक्ति? क्योंकि जब हम इंद्रिय तृप्ति में लगे पड़े होते हैं, ये इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है, तब हमारा पतन निश्चित है। हम लोग निश्चित ही विल फॉल डाउन एंड विल गो टू व्हाट यू से इन एनिमल बॉडीज नेक्स्ट बर्थ। बट वी डोंट बिलीव इन नेक्स्ट बर्थ। हम लोगों को तो अगले जन्म पे विश्वास ही नहीं है। हमारे विश्वास करने नहीं करने से कुछ नहीं होता है। जो भगवान का नियम है, लॉज ऑफ कर्मा है, वो तो चलने वाले हैं। तो इसीलिए आजकल तो लोगों को डर नहीं है, सिर्फ तो लोग मानते नहीं कि भगवान है। अगर हमको कहीं हम जाते हैं किसी मॉल में, किसी जगह पे, तो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। तो चोर क्या करते हैं, पहले उस सीसीटीवी कैमरे को फोड़ देते हैं या उसका वायर कट कर देते हैं, कुछ तो करते हैं ना। उनको डर है कि सीसीटीवी कैमरे में हम पकड़े जाएंगे, हमको देख लेंगे, पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन ये जब सब करते हैं, ऊपर का भी सीसीटीवी कैमरा तो 365 डेज 24 आवर्स चलता है, फिर भी हम लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सब गंदे काम करते हैं। मैं भी आपको बोलती हूँ, पर मेरे से भी ईर्ष्या होती है, मेरे में भी है। मैं भी मेरे से भी ईर्ष्या, जल्दी ईर्ष्या, किसी के साथ ईर्ष्या हो जाती है,
कभी हम भी झूठ बोल देते हैं, हाँ, लेकिन झूठ बोलते हो भगवान के लिए, नॉट फॉर अदर पीपल, अदर पर्सन। ये तो है, हाँ, लेकिन ईर्ष्या तो होती है जब हम ये बुरे काम करते हैं, बुरे, हाँ, मन में बुरे विचार भी आते हैं, क्योंकि हम लोग भक्त तो है नहीं, हम भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम साधक है, तो हम लोग स्ट्रगल करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में भी स्ट्रगल होती है, जैसे भौतिक जगत में स्ट्रगल होती है हमको जीने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में भी करना है। हमारी मालाओं के साथ, हमारे इयरिंग के साथ बैलेंस करना पड़ता है, घर का काम, ऑफिस का काम, या भगवान की चीज़ें, बट वी हैव टू बैलेंस बोथ लाइफ। अदरवाइज केवल हम भौतिक जीवन जीते रहेंगे और स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं एंटर करेंगे, तो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर लाइफ, है ना। तो यही मैं बता रही थी, वो प्रभु जी बोल रहे थे कि हाँ वही, तो अद्वैताचार्य को इतनी दया आती तो वो क्या करते, गंगा, मायापुर में गंगा नदी है, मायापुर में इनका जन्म हुआ था अद्वैताचार्य का, तो मायापुर में कलकत्ता के पास, तो वहाँ पे वो क्या करते, शालिग्राम उनके पास, नरसिम्हा शालिग्राम थे छोटे, तो उनकी वो रोज तुलसी दल से, गंगा जल वाटर से अभिषेक करके बहुत रोते थे कि भगवान आप प्लीज आओ इस दुनिया में, जब तक आप नहीं आओगे इन जीवों का उद्धार नहीं होगा। तो इतना रोते, वो नीचे बैठ के रोते थे, लेकिन उनका जो रोना था वो, ये जो हमारा स्काई है भौतिक जगत का, ये फाड़ के, ये क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत में जाता था उनका रोना, इतनी जोर से वो रोते थे। तो उनके रोने की वजह से भगवान को नीचे आना पड़ा, कृष्ण भगवान को नीचे आना पड़ा, चैतन्य इस कलयुग में अवतार लेके, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो देखो, अगर अद्वैत आचार्य नहीं होते थे, अगर उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं करती थी, तो महाप्रभु ही नहीं आते थे। और क्योंकि भगवान तो दयालु कृपालु है, हाँ भगवान, लेकिन उनको बुलाना तो है ना, वो बुलाएंगे जब तो कृपा करेंगे, बुलाएंगे जब तो आपको दया देंगे, मर्सी करेंगे, ही विल गिव, इफ विल नॉट आस्क हाउ विल गिव, यू डोंट नो ना इफ यू वांट और नॉट। भगवान को थोड़ी पता है आपको चाहिए नहीं चाहिए, उनकी मर्जी, मर्सी चाहिए नहीं चाहिए, भगवान आपको दे देंगे। तो इंसान तो इतना बदमाशी, भगवान मैंने थोड़ी आपको मांगा, आपने दे दिया, है ना। भगवान तो है, इंसान तो ऐसे भी बोल देगा, वी आर वेरी, और इसे एहसान फरामोश को क्या बोलते हैं, क्या बोला इंग्लिश में, क्या बोलते तेलुगु, मुझे नहीं मालूम, किसी ने हम पे फेवर किया, कृतज्ञ, कृतज्ञ बोलते हैं। तो अगर उन्होंने बुलाया ही नहीं होता था, भगवान आते ही नहीं थे, तो हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार ही नहीं होता था, फिर प्रभुपाद जी भी नहीं आते थे, ये सारा ज्ञान हमको मिलता नहीं था। आज हम भी, आप लोग भी बैठ के कथा नहीं सुन रहे थे, आप भी कहीं एंजॉय करते होते थे रेस्टोरेंट में या मूवी में या शॉपिंग में, मैं भी अपनी जगह या सोते थे कुछ भी। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अद्वैत आचार्य, कि भगवान इधर आए और इस भक्ति का उन्होंने प्रचार किया, कृष्ण भक्ति का, ठीक है ना। सो ऐसे आचार्य को, लाइक, इनका एक पास टाइम बोलूँगी, फिर नेक्स्ट इस पे जाएंगे। एक बार इनके घर में, इनके घर का नाम अद्वैत आंगन था, आज भी मायापुर में वो जगह है, आप जाओगे तो दिखाते हैं, हम देख के आए हैं। तो मायापुर का कीर्तन होता था इनके घर में, रात भर कीर्तन चलता था, कोई नहीं सोते थे, पूरी रात चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। और अद्वैत आचार्य के बाद एक बार क्या होता है, उनका पुत्र मर जाता है, छोटा ही होता है शायद, मर जाता है, तो अब कीर्तन चल रहा भगवान का, अब ये इधर सब लेडीज रो रही है अंदर, तो जाके अद्वैत आचार्य उनको बोलते, अगर किसी ने भी रोया और किसी की भी मुझे आवाज़ आई, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि यहाँ महाप्रभु की सेवा चल रही है और कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। अगर किसी ने जाके महाप्रभु को डिस्टर्ब किया या बताया कि मेरा बेटा मर गया अद्वैत आचार्य का, और किसी ने बाधा डाली, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो चले जाते चलते, अब लेडीज तो कैसे कंट्रोल करेगी, बेचारा बच्चा मरा पड़ा है और घर में कीर्तन हो रहा है। तो फिर भी अद्वैत आचार्य, किसी को कुछ नहीं मालूम, पीने बड़े अच्छा नृत्य करते हैं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, भगवान स्वयं, ऐसा बोला जाता है कि केवल भगवान कृष्ण ही अंतर्यामी है। अंतर्यामी बोले तो एज ए परमात्मा, वो सबके हृदय में रहते हैं और सबके मन की बात जानते हैं बिना बोले भी। आपके मन की बात भी जानते हैं, मेरे मन की बात भी जानते हैं, उसके मन, सबके मन की, बिकॉज ही इज लिविंग एज ए सुपर सोल इन एवरी वंस हार्ट, ना। ओ मेरे ख्याल से गर्भदक्षाई विष्णु तो इस भौतिक जगत में एंट्री करते हैं, कारणदक्षाई विष्णु शायद वही परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। तो जब नृत्य खत्म हो जाता है, रात हो जाती, सुबह आता है, तब पता चलता है महाप्रभु को, तो महाप्रभु उसको बुलाते हैं, गोपाल आओ नृत्य करो, उठो हरे कृष्ण बोलो। तो मरे वाला गोपाल उठ के चैतन्य महाप्रभु के बुलाने से उठ जाता है और हरिनाम करके डांस करने लगता है। ये महाप्रभु करके वो मृत उसके मरे हुए बेटे को भी वो जीवित कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उसकी डिवोशन की लेवल देखो कि भगवान की सेवा में विघ्न आ जाएगा बोल के उसने
डिस्टर्ब नहीं किया भगवान को। ऐसी एक माता जी मुझसे शेयर कर रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो एक माता जी है कोई, तो उनके टेम्पल में सेवा होती है, मुझे डेटी ड्रेसिंग होगा या फिर कुकिंग कुछ तो है। तो एक बार वो जा रही थी रास्ते से, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी पूरी चूर चूर ऐसे डब्बा हो गई, दब गई पूरी। दब गई तो अब इनकी सेवा थी टेम्पल में, अभी गाड़ी को रिपेयर को लेके जाएगी, इसको कुछ नहीं हुआ, लेके जाएगी तो लेट हो जाएगा। तो ये माता जी ने क्या किया, अपनी गाड़ी पार्क की और ऑटो किया और सीधा टेम्पल गई अपनी सेवा करने के लिए। अपनी सेवा करी, फिर जाके कार ठीक करे। तो इतना डिवोशन आप में हमारे में है क्या? नहीं। जब हम भगवान के प्रति जितना डिवोशन हम रखते हैं, 10%, 20%, 30%, उतना हम इस दुनिया की झंझटों से, इस दुनिया की स्ट्रगल से हम फ्री होते हैं, है ना। जैसे हम 10, मान लो 10% हम भगवान के प्रति डेडिकेटेड है, पूरे दिन में हम लोग 10% भगवान को देते हैं। 10%, आई एम टेलिंग जस्ट फिक्टिशियस फिगर है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, कि मैंने पूरे दिन का 24 घंटे उसमें से 10% टाइम है, 10% जो भी है मेरा टाइम मनी जो भी है मैं भगवान को देती हूँ। मैं मन भी मैंने 10% ही भगवान में लगा के रखा है। तो भगवान ही हमको 10% की जितना ही रेसिप्रोकेशन करते हैं, और उतने ही 10% हम माया से दूर रहते हैं, उतने ही 10% हम इस भगवान के इस भौतिक जगत के झंझटों से, माया की झंझट से दूर रहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली। ये हमारे पे डिपेंड होता है कि हम कितने भगवान के प्रति डेडिकेटेड है, कितना परसेंट है। वो तो सब 1 to 1 डीलिंग होता है भगवान का हर एक जीव के साथ में। मेरा जो मेरे साथ कृष्ण का डीलिंग अलग, आपके साथ अलग, उन सुजाता माता के साथ अलग, शशिकला माता के साथ अलग, क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। वो सबके अकेले मेरे हृदय के कृष्णा मेरे ही है, आपके अंदर जो परमात्मा रहते कृष्णा है वो आपकी ही है, शशिकला माता जी की उनकी है। तो सब 1 to 1 डीलिंग होता है भगवान का हर एक जीव। सोचो हर एक जीव का, कितने करोड़ों जीव है दुनिया में, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, इवन एनिमल आल्सो, है ना। तो लाइक दैट। सो इस प्रकार से भगवान उनके बुलाने से आते हैं। और एक इनका पास टाइम बोलूँगी, ये जब छोटे थे अद्वैत आचार्य, इनका नाम कमलाक्ष था, इनकी आंखें कमल की जैसी थी। तो जब इनके पिता जो है ना, वो किसी राजा के यहाँ काम करते थे और अच्छे पैसे वाले थे। तो वो लोग सब एक बार दुर्गा पूजा आया, वहाँ पे बहुत चलता है दुर्गा, बंगाल में दुर्गा पूजा। तो वो बोलते देखो तुम्हारा बेटा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये कमलाक्ष कमलाक्ष बोलते। तो अद्वैत आचार्य छोटे थे जब, तो उसके पिताजी उनको जबरदस्ती दुर्गा मंदिर लेके जाते और बोलते हैं दुर्गा देवी को प्रणाम करो, प्रणाम करो। तो वो मन में सोचते मैं क्यों करूँ, मैं तो महाविष्णु सदाशिव हूँ, और जो भगवान नारायण थोड़ी दुर्गा देवी के आगे या माया देवी के आगे झुकते, नहीं झुकते, क्योंकि इवन दुर्गा देवी और शिव जी भी भगवान कृष्ण के ही व्हाट यू से, दे आर ऑल्सो भक्ता ऑफ लॉर्ड राम ओनली। शिव जी तो हमेशा मेडिटेशन करते, इसलिए मैंने उस दिन सुना तो लेक्चर में बता रहे थे कि एक्चुअली चार्ज तो इंचार्ज जो बनाते हैं इस दुनिया का, तो जेंट्स को बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि शिव जी हमेशा मेडिटेशन में होते हैं और हमेशा राम राम बोलते रहते, तो उनको टाइम ही नहीं अपनी साधना से, मेडिटेशन से। तो इसलिए ये दुनिया का, भौतिक दुनिया का जेलर या चार्जर किसको बनाया गया है? पार्वती देवी को, दुर्गा देवी को। शी इज द जेलर और शी इज द इंचार्ज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान ने उनको ये कार्य सौंपा है। तो इस प्रकार से फिर वो फिर भी वो पिताजी के कहने से प्रणाम करते हो दुर्गा देवी को, वहाँ पे काली माता को। तो देवी को इतना बुरा लगता है कि अरे देखो ये तो महाविष्णु है, स्वयं मेरे स्वामी है ना, जिनका मैं नाम लेती हूँ, जिनकी मैं सेवा करती हूँ, ये मुझे प्रणाम कर रहे। तो इट्स जाके अगर हम हमारे मालिक को प्रणाम करते तो उनको बुरा लगेगा ना, अरे देखो, है ना, मालिक नौकर को ऐसे करते हो उनको अच्छा नहीं लगेगा, दुर्गा माता को भी अच्छा नहीं लगता। और वो मूर्ति पूरी वहाँ की वहाँ पूरी ब्लास्ट हो जाती है और पूरी चूरा चूरा हो जाती है, पूरी ब्लास्ट होके, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगता है कि स्वयं महाविष्णु मुझे प्रणाम कर रहे हैं। दुर्गा माता वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। ये अद्वैत आचार्य का जीवन में कथा आती है। तो इस प्रकार से वो अद्वैत आचार्य थे कि जो स्वयं महाविष्णु है। एक श्लोका है, वो मैं नेक्स्ट टाइम सी दैट, उसका एक्सप्लेनेशन में आता है क्यों कैसे। तो ये, और दूसरा था माधवाचार्य, मेरे ख्याल से किसी संप्रदाय के वो आचार्य थे, उनका भी डिसअपरेंस डे था। अभी नेक्स्ट वीक में नित्यानंद त्रयोदशी है। हाँ, कल 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 रामानुजाचार्य स्वामी महाराज का डिसअपरेंस डे था। रामानुजाचार्य महाराज कौन बोले तो श्री संप्रदाय वाले, जो ये लोग रहते ना, श्रीमन नारायण बोलते हैं और बालाजी लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं। उनका जो आचार्य है, फाउंडर आचार्य इज रामानुजाचार्य स्वामी महाराज, उनका डिसअपरेंस डे था। और रामानुज का ही मतलब क्या था? राम के अनुज, राम के भाई। तो जो रामानुजाचार्य थे ये कौन थे? ये लक्ष्मण जी का अवतार थे और धर्म का स्थापना करने के लिए ये आए थे। और इन्होंने ही भगवान की
सेवा का अच्छे से कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, इसलिए इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना की, लक्ष्मी संप्रदाय। और आज भी आप किसी भी बालाजी के मंदिर में जाओगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओगे, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से सेवा होती है विग्रह की। भक्तों भक्तों की सेवा भी होती है, विग्रह की भी सेवा होती है। ये सब रामानुजाचार्य महाराज ने फैलाई। वॉज ऑल्सो ग्रेट पर्सनैलिटी, इसे तो हमारे हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, बिकॉज वो सबको इक्वली ट्रीट करे। उनका एक पास टाइम बोलूँगी छोटा सा, उन्होंने जब गुरु किया तो उनके गुरु थे गोष्ठीपूर्णा, तो वो एक थोड़े नीचे के कास्ट के थे। तो उन्होंने इनको मंत्र दिया रामानुजाचार्य महाराज को, और बोला कि ये मंत्र गुप्त है गुरु का, किसी को नहीं बोलना, और ये जब मंत्र आप जप करोगे तो आप भगवान के धाम चले जाओगे निश्चित ही। तो रामानुजाचार्य महाराज ने क्या किया, वहाँ मंत्र मिलते ही आश्रम के बाहर आए और एक ऊंची जगह पे, ऐसे समझो गच्छी पे, ऐसे टेरिस ऊंची जगह पे जाके खड़े होकर चिल्ला रहे, ये मंत्र का उच्चारण करे, ले लो ये मंत्र का जाप करो, इस दुनिया से आप ऐसे। तो इनके गुरु गोष्ठीपूर्णा को बहुत गुस्सा आता है, बोले मैंने तो तुमको ये मंत्र तुम्हारे लिए, तुम सबको क्यों बोल रहे हो, तुम तो गुरु अपराध कर रहे हो। रामाचार्य उनके पास आते हैं, उनको हाथ जोड़ के बोलते हैं, हाँ मैंने अपराध किया, आप जो चाहे मुझे क्षमा कर सकते हो, लेकिन अगर इस मंत्र से मेरा उद्धार हो सकता है तो सब जीवों का क्यों नहीं। कलयुग के जीव इतने कष्ट उठाते हैं, सबका उद्धार होना चाहिए। जो आचार्य होते हैं ना, जो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए आते हैं, जैसे हमारे प्रभुपाद जी है, और ये माधवाचार्य है, रामानुजाचार्य है, बहुत सारे ऐसे संत हैं। इवन लक्ष्मी संप्रदाय में बहुत सारे अलवार हुए हैं। अलवार बोले तो जो आचार्य होते, जो धर्म का प्रचार करते हैं। सो एक अलवार को तो भगवान ने स्वयं अपना गुरु बनाया था। कहाँ पे, कांचीपुरम नाम का उनका दिव्य देश में शायद, वहाँ पे वरदराज नाम के भगवान है ना, उन्होंने रामानुजाचार्य से दीक्षा ली है ना। क्योंकि रामानुजाचार्य को उन्होंने पूछा था कि भाई तुम इतने खुश कैसे होते हो, कुछ क्या, तो बोलते मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, बोले पहले तुम अपनी सिंहासन से नीचे उतरो, मेरे से दीक्षा लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने इतना प्रचार किया। उन्होंने बहुत प्रचार किया था भगवान के नाम का, साउथ में स्पेशली, इट्स वेरी फेमस। और आज भी श्रीरंगम में, तमिलनाडु में श्रीरंगम जगह है, वहाँ पे उनकी मम्मी है। मम्मी बोले तो जो डेड बॉडी को तो जला देते ना, लेकिन उनकी डेड बॉडी को ऐसे ही ऐसे कुछ रसायन केमिकल लगा के सिटिंग पोजीशन में आज भी वो बैठ के है श्रीरंगम में। अब कभी जाओगे, हम बताएं बोलेंगे तो बताते हैं, बोलने से बताते हैं। वो साल में से एक ही बार बाहर निकाला जाता है, और उनको पूरा चंदन और जो भी कुछ रसायन वो लगा के फिर से वो रखी जाती है। तो ऑलमोस्ट 1200 ईयर्स, पता नहीं 1200 ईयर्स से ज़्यादा वर्ष पुरानी वो मम्मी है रामानुजाचार्य महाराज की, है ना। तो इस प्रकार से उनमें इतनी दया करुणा थी, उन्हें सबको संभाव रख के सबको धर्म का प्रचार किया, सबको भगवान की सेवा का मार्ग में लगाया उन्होंने। बहुत सारे उनके गृहस्थ शिष्य थे, कितने तो भी हजार है, मेरे को ध्यान नहीं, और फिगर उन्होंने बोला था। इस प्रकार से जब आचार्य आते तो ये सारे धर्म की प्रचार करते। अद्वैत आचार्य हो गए, उन्होंने माधवा संप्रदाय में किया, इन्होंने लक्ष्मी संप्रदाय का था। अब नेक्स्ट है नित्यानंद प्रभु, ठीक है, नेक्स्ट वीक में उनका अपीयरेंस डे है। सो भगवान कृष्ण जब भी कभी इस धरती पर आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो उनके जो सर्वेंट होते हैं सारे लोग आते हैं और सेम होते हैं। जो कैरेक्टर कृष्ण लीला में है वही कैरेक्टर राम लीला में भी आते हैं, और वही कैरेक्टर वापस चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आए हैं, ठीक है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में कृष्ण और राधा को ने, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही राधा और कृष्ण का मिक्स फॉर्म है, ठीक है ना। राधा और कृष्ण मिलके ही भगवान चैतन्य महाप्रभु आते। अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं। नित्यानंद प्रभु बलराम जी है, भगवान के बड़े भाई कृष्ण के, बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं। नित्यानंद प्रभु हो गए। गदाधर पंडित वो है राधा रानी, और शिवासादि बोले तो नारद मुनि, ऐसे ये पंचतत्व है ना। तो ये सारे आते। तो नित्यानंद जैसे बलराम जी, बलराम और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने बोला ना, भगवान का जब कृष्ण भगवान इस सृष्टि में शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनके राइट हैंड से बलराम जी बाहर निकलते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है कृष्ण बलराम में, दे आर सेम, क्योंकि वो भगवान की स्वयं बॉडी है। वो भगवान ने अपने शरीर को विस्तारित किया, एक्सपांड किया, और उसमें से बलराम जी आए, और लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी आती है। राधा रानी आती है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से बलराम जी आते हैं। सो दे बोथ आर कृष्णा ओनली, बट राधा रानी इज फीमेल फॉर्म,
बलराम जी इन मेल फॉर्म इज शेषनाग आल्सो। इनमें कोई डिफरेंस नहीं, कलर डिफरेंस है। भगवान कृष्ण काले हैं, मैं श्याम है, और बलराम जी गोरे हैं। और लेकिन इनमें एक गुण है बहुत अच्छा। तो क्या गुण है बताएंगे? बलराम जी में क्या गुण है? बलराम जी में, इवन राधा रानी में ऐसा क्या गुण है कि भगवान उनकी तरफ आकर्षित होते हैं? भगवान तो स्वयं कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। भगवान सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। बट ऐसे कृष्ण को भी कोई अट्रैक्ट करता है वैसे मती राधा रानी, तो क्यों? ऐसा क्या है उनमें? कोई आई बताएंगे? थिंक मैं बहुत बार बताई। सेवा भाव। यस। एनीथिंग एल्स? सुजाता माता जी इंदकू कृष्ण गाరి రాధా రాణితోని అట్రాక్ట్ అవుతారు? जुनू माता जी, चलो ठीक है मैं बताऊंगी। तो बराबर बोला माता जी, शशिकला माता जी ने बोला शायद ప్రేమ कि ప్రేమ భావనకి అదైపోతాడు, ఆమె చూపే ప్రేమకి లవ్కి అదైతాడు కృష్ణ రాధారాణి. అదే అదే ప్రేమ ఏ ద్వారా చూపిస్తుంది? సేవ ద్వారా చూపిస్తుంది కదా. సేవ అవును చేసేసి మాతాజీ, ప్రేమ, అదే ప్రేమంతో ద్వారానే సేవ చేస్తుంది కదా. సేవ ద్వారానే ప్రేమను చూపిస్తామట, ఆమె చేసేదాన్ని అది చూసి అది చెప్పింది కదా శశి, తెలుసుకోవాలి. కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. ओके ओके, हरे कृष्णा। तो भगवान राधा रानी और बलराम जी ये गुरु तत्व है। दे आर आदि गुरु। बलराम जी आदि गुरु है, और बिना गुरु के हम भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और समझ भी नहीं सकते हैं कि भगवान हर एक जीव पे कृपा करते हैं। पर वो समझने की बुद्धि भी हमारे में नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि तो भौतिक है। सिर्फ हम पढ़ लिखते हैं, पढ़ाई करते बहुत है, एमए हो गए, बीए हो गए, सीए हो गए, क्या क्या किए हो गए, और पूरा फॉरेन में पढ़ के, इधर पढ़ के बहुत बड़ा बड़ा डिग्री ले लिया। बट आवर नॉलेज इज ओनली मटेरियल, एंड दैट इज ओनली फॉर अर्निंग मनी एंड डूइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। वो बस ज़्यादा बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत डिग्री हासिल कर ली, बहुत, फिर बहुत पैसा कमाना है, पैसे कमाने क्या करोगे? एंजॉय करोगे, है ना। तो ऐसी हमारी बुद्धि है। तो इस छोटी बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान हम पे कृपा करते हैं, भगवान हमको मर्सी देते हैं, वो हम समझ नहीं सकते हैं, है ना। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है? सबसे पहला है कि भगवान ने हमको ह्यूमन फॉर्म दिया। वी आर एन इन ह्यूमन फॉर्म, ओके, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। दिस इज द फर्स्ट मर्सी ऑफ कृष्णा, ओके। सेकंड इज वी गॉट बर्थ इन भारत भूमि, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, इंडिया में, ठीक है। थर्ड, वी आर गेटिंग साधु संगा, हम लोग डिवोटी के एसोसिएशन हमको मिल रहा है, और वी गॉट भक्ति लता बीज, वी गॉट द सीड ऑफ डिवोशन। भक्ति का हमको डिवोश किसी भक्त के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा, किसी, जैसे हम सबको तो प्रभुपाद की कृपा है, भक्तों की कृपा, हमारे शिक्षा गुरु की कृपा है कि हमको इस भक्ति के जो कृष्णा कॉन्शियस का जो रास्ता है हम इस पे चलते हैं। ये मिलना, भगवान की भक्ति मिलना, भक्तों का संग मिलना इस ह्यूमन शरीर में, और आगे बढ़ना, सेल्फ रियलाइजेशन होना, दिस इज द ग्रेटेस्ट मर्सी ऑफ कृष्णा। ये नहीं कि भगवान ने हमको बहुत सारा पैसे दे दिया, अच्छा बहुत सारा बंगला है, हमारे 4-5 बंगले हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ है, बड़े बड़े बंगले हैं, डुप्लेक्स हाउस है, बहुत सारा कार है, 4-5 फोन है, पूरे ऐशोआराम है। दैट इज नॉट द कृपा, दैट इज आवर कर्मा। हमने अच्छा कर्मा किया, इसलिए सब हमको घर बार रिलेटिव सब अच्छा मिला, नाइस हस्बैंड, नाइस वाइफ, नाइस चिल्ड्रन, नाइस फैमिली, दैट इज आवर कर्मा, गुड कर्मा। और भगवान को मांगने को देते हैं, बट ये तो भगवान की कृपा नहीं होती कि हमको बहुत अच्छी जॉब लग गई, या बहुत अच्छा हमको सब कुछ अच्छा हो गया। तो दिस इज ऑल अगेन वी आर एंटैंगलिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना, विच इज शाश्वतम दुखालयम। दिस इज द हाउस ऑफ ओनली मिजरीज, ओनली दुखा। हेयर यू विल नॉट गेट परमानेंट हैप्पीनेस, ठीक है ना। आई टेल वन स्मॉल स्टोरी, आई शेयर सो मेनी टाइम्स। हम लोगों का एक बार एक आदमी भागता है जंगल में, जंगल में भागता है, तो उसके पीछे शेर लगा है, टाइगर, पीछे से शेर आ रहा है ना। तो उससे बचने के लिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो पेड़ के ऊपर चढ़ के एक ब्रांच को पकड़ लेता है। तो एक ब्रांच को पकड़ लेता है, अब वो लटक के खड़ा है वहां पे। अगर नीचे उतरेगा तो पीछे देखेगा तो शेर है, और नीचे उतरने को पीछे अगर
कूदेगा तो भी पीछे एक कुआं है, वेल। वेल क्या बोलते हैं उसको? बावी, बावी, तेलुगु में बावी बोलते शायद। तो उसके अंदर मुसली है, 4 क्रोकोडाइल है उसके अंदर, उसमें भी नहीं जा सकता। पीछे शेर है, आगे क्रोकोडाइल है। हाँ, और ऊपर से वो जो जिस पे लटका है ब्रांच के ऊपर, वो ब्रांच को 2 चूहे कटर रहे, माउस, रैट कुतर रहे, वो ब्रांच को कट 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 कर रहे। एक वन ब्लैक ब्लैक माउस, वाइट माउस, ओके। ऊपर चूहे है जिस पे वो लटका है, उसको कतर रहे हैं। कभी भी वो टूट सकता है ब्रांच और नीचे गिर सकता है आदमी। नीचे गिरे तो मगरमच्छ है, पीछे है तो टाइगर है। क्या करेगा आदमी, है ना? आ, हाँ, सामने से एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है अरे मैं फ्री हूँ, आ जाओ, मैं तुमको रस्सी डालता हूँ, इस रस्सी को पकड़ो या नीचे कूदो, मैं तुमको पकड़ के बचा के लेके जाऊंगा। लेकिन क्या होता है इस बीच में, क्या हो रहा है, उसकी कंडीशन कितनी भयानक है। लेकिन इस बीच में क्या हो रहा है बोले तो, ऊपर में रैट तो है, लेकिन एक बी हाईवे, मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खियां भी उसको काट रही है, लेकिन हर 2-5 मिनट में से वो मधुमक्खी के छत्ते से 1 ड्रॉप ऑफ हनी गिर रहा है, और वो उसका टेस्ट कर रहा है, उसके मुंह में करेक्ट गिर रहा है। कब? 5-10 मिनट, 1-2 घंटे के बाद में 1 ड्रॉप। ठीक है। अब ये जो एनालॉजी है, इसका कंपैरिजन हमारे भौतिक जीवन से किया गया है। कैसे? अभी जो आदमी है ये हम है, हम जो जीव है, इस शरीर, इस संसार में रहने वाले हम लोग, जो सोल है, वो आत्मा है, वो आदमी है ना। वो भाग रहा है, उसके पीछे टाइगर लगा है। तो ये टाइगर कौन है, किसका प्रतीक है? इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ डेथ। टाइगर बोलो या स्नेक बोलो, तो ये जो डेथ का स्नेक रहता है, डेथ का जो टाइगर, ये हमें हमेशा हमारे पीछा करती है ना। मृत्यु हमेशा हमारे पीछे होती है। बस हमारा टाइम आने की बात है, टाइम आ गया तो वो हमारे ऊपर अटैक कर लेगी, लेकिन हमारे पीछे ही है। చావు వెళ్ళినప్పుడు వెనక ఉండరు మాకి. ఇప్పుడు టైం వస్తుంది, టైం అవుతే ఒక నిమిషాల వాళ్ళు अटैक చేస్తారు కదా. तो ऐसे वो टाइगर, हमारी मृत्यु हमारा पीछा कर रही है, तो उससे बचने के लिए वो ऊपर चढ़ जाता है पेड़ के ऊपर। तो ऊपर से चूहे कट कर रहे हैं। तो चूहे क्या है, दिन और रात है, डे नाइट। दिन रात हमारी लाइफ कम हो रही है ना, कम हो जा रही। और नीचे गिरेगा तो 4 क्रोकोडाइल, व्हाट दे आर 4 क्रोकोडाइल? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज, ये नीचे है। अगर वो जो वेल है, भावी है, कुआ है, वो भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत में क्या है, हम लोग किस प्रॉब्लम में फंसे हैं? हमारा प्रॉब्लम ये नहीं हमारी काम वाली नहीं आई, हमारा पति अच्छा नहीं, हमारी बेटी अच्छी नहीं, हमारे बच्चे अच्छे नहीं, हमको पैसे नहीं, हमको जॉब नहीं, हमारा पति अच्छा नहीं, हमारा बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं। ये सब हमारे प्रॉब्लम नहीं है इस भौतिक जगत में। ये तो दीज आर ऑल ऑल नॉनसेंस, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। बट हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है? वी आर गेटिंग बर्थ अगेन एंड अगेन, वी आर बिकमिंग ओल्ड, वी आर गेटिंग डेथ, वी आर गेटिंग डिसीज। हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं, माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। द वेरी हॉरिबल प्लेस, वूम ऑफ मदर, इट्स लाइक ए जेल। व्हाट यू से, काला पानी की जेल होती है ना, वो पूरा काला होता है, अंधेरा होता है। वैसे ये माँ का गर्भ है, इतनी सी जगह में वो बच्चा रहता है। तो बार बार बर्थ लेना, और गंदी जगह से निकलता है, निकलने में वो बच्चे को कितना कष्ट होता है। तो बर्थ लेना ये भी एक बहुत कष्ट है। और बुढ़े होना, ओल्ड एज, इट्स लाइक अ कर्स। ओल्ड एज ही तो कर्स है बहुत, है ना। कितनी बीमारी लग जाती है ओल्ड में, बीपी आ गया, शुगर आ गया, नीज पेन नहीं कर रहा, सुनाई नहीं दे रहा, उठने नहीं आ रहा, बैठने नहीं आ रहा, चलने नहीं आ रहा, कमर में दर्द है, गला खराब है, कफ है। इतने में हम क्या भक्ति कर लेंगे, क्या भगवान की सुनेंगे, क्या कृष्ण करेंगे, क्या मंदिर में जाएंगे? इम्पॉसिबल ओल्ड एज में। और आखिरी में मृत्यु, डेथ, इट्स सो, मृत्यु के समय में बहुत कष्ट होता है। शरीर जब, आत्मा जब शरीर से निकलती है बाहर, तो उसको 40,000 स्कॉर्पियो एक साथ में बाइट करेंगे, 40,000 बिच्छू एक साथ बाइट करते, इतना करंट लगता है वो शरीर को मृत्यु के समय में निकलने को। सोच, एक चींटी काट ले, एक मधुमक्खी हमको काट ले, एक ही स्कॉर्पियो काट ले, हमको कितना दर्द होता है, अब रेड हो जाता है पूरा हमारा बॉडी। तो सोचो 40,000, 40,000 हमको बिच्छू कट करेंगे, तो हमारे शरीर की क्या अवस्था हो जाएगी। जब शरीर ही अच्छा नहीं, तो हम मन से क्या भगवान को याद कर लेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ। तो कितनी कष्ट है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत कष्ट है। और बीच में हम इस भौतिक संसार में हमारे कर्मों के कारण हम इधर रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं। कभी अच्छी हस्बैंड मिलते भी है, कभी नहीं मिलते, कभी अच्छी बीवी मिलती है, नहीं मिलती,
कभी अच्छा घर है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कभी हेल्थ इश्यू है ना, कभी कुछ न कुछ कीप ऑन कमिंग। दिस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ डेंजर, बोलते ना, पदे पदे विपदम। इस भौतिक जगत में हर स्टेप पे डेंजर मिलता है। इस प्रकार की इस संसार के कष्टों में हम फंस से पड़े हैं। और इस हाँ, और जो हनी आता है ऊपर से, थोड़ा कष्ट होने के थोड़ा सा उसको हनी आता है, इट्स कंपेयर टू आवर दिस मटेरियल वर्ल्ड हैप्पीनेस। इस भौतिक जगत में हमको जो सुख आता है, हाँ अच्छी जॉब लग गई, अच्छा पति, अच्छी घर शादी हो गई, अच्छा घर में बन गया हमारा, थोड़ा बैंक बैलेंस हो गया, थोड़ा चल हम घूम के आए, अच्छा अच्छा खा लिया आज। तो ये जो स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस है, दिस आर ऑल वेरी टेम्पररी हैप्पीनेस, है ना, ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। और इस क्षणिक सुख के लिए, इस टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए, जो हमारा रियल हैप्पीनेस है, टू गो बैक टू गॉड हेड, या भगवान के पास वापस जाना, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन करना, वो जो परमानेंट हैप्पीनेस है। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि इस दुनिया के जब हम सुख प्राप्त करते हैं ना, शरीर का सुख, आत्मा का, मन का सुख, कानों का सुख, कान से हमने गंदी गंदी बातें सुन ली, गॉसिपिंग सुन लिया, आंखों से हमने गंदा गंदा देख लिया, मुंह से गंदा गंदा नहीं खाने से खा लिया, ये जब हम सब ऐसा करते हैं, आई मिस द पॉइंट, मेरे को किधर कनेक्ट करना था। हाँ, तो इससे जो आनंद आता है ना, इट्स वेरी टेम्पररी। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं, कई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, भगवान के इस कृष्णा कॉन्शियस के रास्ते पे चलते हैं, हम लोग जो सेवा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये आप सब लोग यहाँ बैठ के हियरिंग कर रहे, श्रवण कर रहे, ये भी एक सेवा ही है, हियरिंग आल्सो सेवा है। मैं कीर्तन कर रही हूँ, मैं तो मैं ग्लोरीफाई कर रही हूँ भगवान को, ये भी एक सेवा है, कीर्तन करना, हियरिंग करना। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, तो इससे जो हमको हैप्पीनेस आती है, दिस इज नॉट हैप्पीनेस, दिस इज ब्लिस। ये तो परमानंद है, ये आनंद है। भौतिक संसार की चीजों में सुख आता है, और भगवान के सेवा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भगवत गीता पढ़ने से, सुनने से, भक्तों का संग लेने से उसमें आनंद आता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सुख एंड आनंद। सुखा इज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड विच इज टेम्पररी एंड विच विल गो अवे वन डे, कभी तो चला जाएगा वो। बट भगवान की सेवा से जुड़ने का जो आनंद है, दैट इज परमानेंट, दैट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, स्पिरिचुअल अकाउंट। आपके अकाउंट में क्रेडिट देते हैं और आपके साथ में जमा होके यू कैन कैरी दैट, ओके ना, ऐसा है, उसको आनंद बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो नित्यानंद थे बलराम जी, तो ये तो इनका, ये तो भी भगवान है, ये भगवान कृष्ण स्वयं ही है जो बलराम जी के रूप में अवतरित होते। लेकिन फर्क यह है कि भगवान कृष्ण सेवा लेते हैं, और वो बलराम जी सेवा करते हैं। वो सेवक है और ये सेव्य भगवान है जिसकी हम सेवा करना सकते हैं। तो भगवान बलराम जी सेवा करते हैं, और जब भी कृष्ण आते हैं तब बलराम जी उनके साथ ही रहते हैं, कभी लक्ष्मण के रूप में, कभी अनंत शेष के रूप में, और कभी बलराम जी के रूप में। और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, कृष्णा स्वयं, तो नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी स्वयं है, गुरु है, वो पहले आ जाते हैं, भगवान के लगभग 12-13 साल पहले। अद्वैत आचार्य 50 साल पहले आते हैं, और नित्यानंद प्रभु 10-12 साल पहले आते हैं। लेकिन देखो अभी ये जो महाविष्णु है, वो कुछ इस दुनिया को वो भी क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं नहीं, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु का वेट करते हैं। नहीं, भगवान स्वयं आएंगे, वही हरिनाम, ये जो नाम संकीर्तन का महायज्ञ कलयुग के लिए, वही इस हरिनाम का इनॉग्रेशन करेंगे। तो अद्वैत आचार्य भगवान को बुलाते हैं, वो स्वयं वो भी कैपेबल थे करने के लिए। जैसे हनुमान जी वॉज केपेबल टू किल रावणा और फ्री सीता माता को फ्री करके लाने के लिए, नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, क्रेडिट तो उन्होंने भगवान को दिया, भगवान ही स्वयं रावण को मार के सीता माता को फ्री करेंगे। कर तो हनुमान जी भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, है ना। और भगवान राम स्वयं सीता माता को, क्या उन्हें पता नहीं वो भगवान है, अंतर्यामी है, उनको पता नहीं है उनकी पत्नी कहाँ गई, कौन लेके गए? वो चाहते 1 मिनट में कर सकते थे, लेकिन वो मनुष्य के रूप में थे, इसलिए उन्होंने उस रूप का रूल्स फॉलो करते हुए उन्होंने हनुमान जी को क्रेडिट दिया पूरा। राम और सीता को कौन मिलाते हैं? हनुमान जी मिलाते हैं। तो भगवान भक्त को क्रेडिट देते हैं, और भक्त लोग भगवान को क्रेडिट देते हैं। जैसे प्रभुपाद इज शक्त्यावेश, पावर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेकिन वो कृष्णा को क्रेडिट देते कि ये सब कृष्णा की कृपा है, मेरे गुरु महाराज की कृपा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, कि उन्होंने मुझे प्रचार के लिए भेजा। और भगवान प्रभुपाद को क्रेडिट, चादर चैतन्य महाप्रभु भी सब कर सकते थे, उन्होंने सिर्फ इंडिया में प्रचार किया हरिनाम का, उन्होंने फॉरेन में नहीं गए।
चाहे तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उनको अपने भक्त को क्रेडिट देना था, इसलिए उन्होंने महाभारत का युद्ध भगवान अकेले लड़ सकते थे, 1 मिनट में सबको मार सकते थे, लेकिन भगवान को अर्जुन को क्रेडिट देना था, अपने भक्त को श्रेष्ठ दिखाना था। ये भगवान और भक्त में रेस होती है, कंपटीशन होती है ना, एक दूसरे को सेवा करने की। तो इसलिए भगवान अर्जुन से युद्ध जिताते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु और वो भी भगवान के लिए वेट कर रहे थे। जब इनकी माता का नाम पद्मावती और हराई ओझा, ओझा पंडित हराई ओझा उनका पिता का नाम था, और मायापुर में एक चक्र नाम का गांव है, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु का जन्म होता है। और जन्म होते से 12 साल के बाद में एक संत उनके घर आके नित्यानंद प्रभु को लेके जाते हैं, उनके माता पिता से मांग के। जैसे राम को विश्वामित्र मांग के लेके गए थे, भगवान राम को, क्योंकि राक्षसों को मारना था ना इतने सारे। भगवान, हम सोचो, अब भगवान घर में ही बैठे रहते थे, ये सीता का हरण नहीं होता था, भगवान घर में ही बैठे थे, आराम से अयोध्या के राजा बन जाते थे। अगर कई से ऐसा नहीं करवाते थे, कई से भगवान ने ये लीला करवाई है कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिले, क्योंकि भगवान आराम से राजा बन जाते थे, अयोध्या में रहते थे, तो रावण का नाश कैसे होता था। इतने सारे भगवान ने, लगभग 15,000 से ज्यादा राक्षसों को मारा भगवान राम ने अरण्यों में, वनों में जाके, उनके 14 वर्ष के वनवास में। तो ये सब कहाँ से मरते थे। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी इतने सारे राक्षसों को मारना था, तभी तो उन्होंने मथुरा में, वृंदावन में जन्म लिया है ना, तो राक्षसों को मारा उन्होंने। तो भगवान स्वयं ये लीला करते हैं। तो भगवान की लीला में एक अच्छी नहीं, वो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो लोग सब भगवान की ही आज्ञा से और भगवान की लीला में सहाय्य करने के लिए उनकी मर्जी के हिसाब से चलते हैं। और हमको लगता है कि कई माता अच्छी नहीं, उन्होंने ऐसा बोल दिया, वैसे बोल दिया, नहीं। भगवान राम ने ही चाहा था, क्योंकि वो एज अ परमात्मा ही सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो भगवान बराबर अंदर से प्रेरित करते, इंड्यूस करते, जाओ ये करो वो करो। इसीलिए तो देखो, इस आध्यात्मिक जगत में जब हम आते हैं, इस स्पिरिचुअल रास्ते में जब आते हैं हम लोग, तो हमारे जीवन में कोई भक्त आता है या गुरु आते हैं, या कोई हमको प्रसाद देता है खाने को, या कोई हमको भगवत गीता देता है, कोई बुक देता है। मुझे भक्ति में रास्ते आने के क्या है, आप एक तो बुक के द्वारा आओगे, प्रसाद के द्वारा आओगे, कीर्तन के द्वारा आओगे, किसी की कथा सुन के आओगे, या लैंप ऑफरिंग होता है ना, हम लोग करते दामोदर कार्तिक मास में दिया लगाते हैं, दीपदान करते हैं, उससे भी आते हैं। इस प्रकार से भक्ति में अलग अलग प्रकार से, पर मेन इज हियरिंग, बुक्स और प्रसादम और भक्तों की कृपा, इन 4 से हमारी एंट्री होती है इसमें। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु आते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बाद में आते हैं, तो वो दोनों वृंदावन में नहीं मिलते हैं, शायद अद्वैत नंदनाचार्य के घर में मिलते हैं, मायापुर में। फिर वहाँ उनकी नगर संकीर्तन की लीला शुरू होती है, और नित्यानंद भगवान के रास्ते बता के मैं खत्म करूंगी। भगवान कृष्ण, मैंने पहले भी बताया कि भगवान कृष्ण बहुत दयालु कृपालु है, इज वेरी मोस्ट मर्सीफुल पर्सन। बट भगवान क्या बोलते हैं, लीव ऑल द धर्म एंड सरेंडर टू मी, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, भगवद गीता 18.66। सब धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण लो। जब तुम मेरे पास आओगे, सब कुछ छोड़ के, धर्म का छोड़ने का मतलब क्या है कि हम लोग बहुत रास्ते पे भटकते, इधर जा उधर जा, ये कर वो कर वो कर, उसमें से कृष्ण का भी हम कर लेते हैं। भगवान बोलते ये नहीं चलेगा, इज ए वेरी मोनोपोली गॉड। तुम इसको भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, वो रास्ता भी छोड़ो, सिर्फ तुम मेरे रास्ते पे चलोगे, देन ओनली आई विल हेल्प यू, देन ओनली आई विल क्लियर ऑल योर सिंस। तो बहुत स्ट्रिक्ट है। और भगवान पहले हमको पूरा देख लेते हैं, अरे इसमें तो कितना काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मत से हम भगवान के सामने जाते हैं दर्शन को, भगवान भी हमारे पे हंसते होंगे, अरे इसके अंदर तो कितना कचरा भरा पड़ा है। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी साइड में खड़ी होती है, तो राधा रानी तो दयालु कृपालु बहुत है ना, तो राधा रानी खड़ी, इसलिए भगवान हमको राधा रानी के द्वारा हमको कृपा दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गुरु है, और गुरु का काम क्या होता है, जीवों को भगवान की सेवा में लगाना। तो इस प्रकार से बलराम जी भी हैं, तो वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं। तो जब हम गुरु की शरण लेते, भगवान हमको सिखाते कि जब हम, हाँ, अगर आप चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, महाप्रभु ने यहाँ आके इसे कृष्णा जब आते हैं, सॉरी, हाँ, एक एग्जाम्पल है कि जब हम सतयुग में जो गुड और बैड एलिमेंट है, बोले तो जो असुर है और देवता है, मुझे डेमोनिक क्वालिटीज एंड डिवाइन क्वालिटीज पर्सन, वो लोग अलग अलग
क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग प्लेनेट में रहते थे। जैसे सतयुग में भगवान वराह है ना, वो रहते थे अपने वराह लोक में, स्पिरिचुअल प्लेनेट। और वहां पे था हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भाई, वो नीचे पाताल में रहता था। दोनों लोग अलग है, भगवान ऊपर के लोक में अपने वैकुंठ लोक में है, और ये हिरण्याक्ष पाताल में है। और भगवान वराह, हाँ कल वराह द्वादशी है कल। अच्छा, वराह भगवान का भी ग्लोरिफिकेशन हो गया हमारा। ये बहुत फेस्टिवल है टाइम पे, इसलिए मैं सब, एक्चुअली मैं दूसरा टॉपिक लेने वाली थी, पर अभी ये है तो इसलिए मैंने फिर मतलब यही शेयर करेंगे। जिस प्रथा को हम फॉलो करते थे उसमें क्या क्या होता है हमें पता तो होना चाहिए ना। कितने बड़े बड़े आचार्यों ने कितनी काम की, जब भी हमको ये सब मिला है। हमको तो रेडीमेड प्लेट मिली है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। तो वराह भगवान ने अलग अलग प्लैनेट में रहते थे, ठीक है ना। सतयुग के बाद आया द्वापर युग। तो इसमें तो नहीं, सॉरी, हाँ द्वापर युग। तो इसमें तो पहले त्रेता युग, त्रेता युग में त्रेता युग आता है पहले। जो ये जो असुर और डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटी, जैसे राम भगवान भारत में थे और रावण कहाँ था, श्रीलंका में, लंका में था ना वो। अलग अलग देशों में रहते हैं। सतयुग में अलग अलग प्लैनेट्स, त्रेता युग में अलग अलग देश, कंट्रीज। जब द्वापर युग की आती है तो आ जाता है भाई एक ही घर में। कौन है द्वापर युग में, जहाँ पे असुर भी रहते, दैविक क्वालिटीज भी लोग रहते, कौन है एक ही घर में, बताइए कौन है द्वापर युग में। हरे कृष्णा, इतना बड़ा युद्ध हुआ ना, कौन है द्वापर युग में जो एक ही घर में रहते हैं। అసుర ఉంటారు, దేవతలు రెండు ఇద్దరు కలిసి ఉంటాయి గుణాలు. ఇద్దరు కలిసి ఒక ఇంటికి ఉంటారు. ఆ ఒక ఒక సత్యయుగంలో ఒక- సత్యయుగంలో వాళ్ళు వేరేగా వేరేగా ప్లానెట్ లో ఉంటారు. ఒక మనిషిలో త్రేతాయుగంలో వాళ్ళు ఒక మనిషిలోనే రెండు గుణాలు ఉంటాయి. కాదు. ఇది ఇది కలియుగంలో మేము అడుగుతున్నారు ద్వాపర యుగ గురించి. ద్రౌపది మటది అది ఇద్దరున్నారు, అలగలగా ఉంటారన్నమాట, రాక్షసులాగా. ఎట్లా అంటే కాదు కాదు. కదా. शशिकला माता जी बोलिए, कहाँ है द्वापर युग में, कहाँ रहते थे वो लोग, एक ही घर में रहते थे, कौन थे वो। कौरव और पांडव। हाँ फिर అవును पहले మాట. की युग, हाँ सतयुग में तो अलग अलग प्लेनेट में रहते थे. ఒక కుటుంబం. हाँ त्रेता युग में अलग अलग कंट्रीज में असुर और राक्षस और भगवान, और यहाँ पे एक ही घर में. और कलयुग में अभी एक ही बॉडी के अंदर रहते हैं, डेमन ऑल्सो एंड डिवाइन. सो ईच पर्सन हैज डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनिक क्वालिटीज इन वन बॉडी ओनली. तो हमारे अंदर राम भी है और रावण भी है. जब चाहे जब राम आ जाएगा बाहर, और जब सिचुएशन ऐसी होगी तो रावण भी बाहर आ जाएगा, डेमोनिक क्वालिटीज भी बाहर आ जाएगी. Human being is a full of demonic qualities and divine qualities also. So it depends on association you take. अगर आप अच्छा संग लेते हैं, you are taking in good association, your divine qualities will increase. If you are going in wrong association, your demonic qualities will increase. It depends on us. What type of association we are taking, what type of food we are eating, है ना, like that. हम लोग क्या खा रहे हैं, किस लोगों का संग ले रहे हैं, हाँ उस हिसाब से हमारे माइंड की क्वालिटीज बढ़ते हैं. अच्छे लोगों का संग करते हैं, जो लोग दोज हु आर नॉट मटेरियली सेंस ग्रेटिफाइड पर्सन, जो लोग बहुत एंजॉयमेंट के पीछे नहीं भागते, ऐसे लोगों का संग करते तो हम भी वैसे डिवाइन बन जाते हैं. और जो लोग बहुत भौतिक संसार में पड़े हैं, गंदे कामों में लगे हैं, गंदी चीजें करते हैं और ऐसे काम संग लेते, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेमोनिक क्वालिटीज. वी आर इंक्रीजिंग आवर डेमोनिक क्वालिटीज. इट डिपेंड ऑन अस. तो एक ही घर में रहते हैं. तो भगवान कृष्ण ने तो बोल दिया, चैतन्य महाप्रभु तो क्या बोले कि तुम ये प्रेम ले लो और भगवान का सेवा करो. तो भगवान, जब हम 100% सरेंडर करते हैं तब भगवान हमारी हेल्प करते हैं. लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है कि वो बोलते हैं कि भाई मेरे से 100% नहीं होगा. तो नित्यानंद प्रभु बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारे से कोई भक्ति नहीं होगी तो तुम बस आ जाओ, पेपर पे साइन कर दो और चले जाओ. मुझे नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है कि आप कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप एक बार कृष्ण बोल दो, हो जाते हैं. प्रभुपाद जी तो और कृपालु है. प्रभुपाद जी तो ओके तुम पेपर नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, ऑनलाइन ज्वाइन कर लो. ऐसे बोलने का मतलब है कि भगवान कृष्ण से, भगवान के जो जो पार्षद है, नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, है ना, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये जो भगवान के और जो सारी हमारी गुरु परंपरा है, शिला प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, सिक्स गोस्वामी महाराज, है ना, ये सारे एकदम दयालु कृपालु है. क्योंकि उनको पता है कलयुग के जीव तो इतने बेकार है. वी आर ऑल हिपोक्रेटिक पीपल. हम लोग एकदम डिग्रेडेड है कलयुग में, इसलिए हम कलयुग में बच गए.
Kali-yuga is the degraded yuga of all yugas. Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali-yuga. Kali-yuga is the most degraded yuga. और इस डिग्रेडेड युगा में हम बच गए. इट मीन्स वी आर द मोस्ट फॉलन सोल्स. वी आर द मोस्ट डिग्रेडेड सोल्स. हम बहुत नीचे के पतित सोल, पतित जीव है. इसके उद्धार का एक ही रास्ता है कि जब हम गुरु की शरण लेते हैं. और गुरु कौन है? बलराम जी है, स्वयं नित्यानंद प्रभु है. तो उन्हीं की शरण लेने से ही हम लोग इस दुनिया. एक छोटा लीला को खत्म करूंगी. जब महाप्रभु ने बोला अद्वैताचार्य को, नित्यानंद प्रभु को, कि जाओ घर घर में जाओ बंगाल में और सबको कृष्ण का शिक्षा दो. तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जाके ऐसा नहीं बोलते ये ले लो, हरि नाम ले लो, ये माला करो, सोला नहीं बोलते थे. घर जाके उनका दरवाजा ठोक के उनके पाँव में, चरण में पड़ के सोचो, जो भगवान बलराम जी भगवान कृष्ण की शरीर से उत्पन्न होते हैं, इज द एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. बलराम जी एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा, जो स्वयं शंकरषण है, शेषनाग है. जब भगवान उनकी शैया पे सोते हैं, भगवान जब हॉट फील करते हैं तो शेषनाग कूल हो जाते हैं. भगवान जब कूल फील करते तो शेषनाग हॉट हो जाते हैं. तो हिज लाइफ इज जस्ट फॉर सर्विंग कृष्णा. हुज? लॉर्ड बलराम, लॉर्ड शेषनाग, अनंत शेष, लॉर्ड लक्ष्मण. इज द सेम लॉर्ड इज द लॉर्ड नित्यानंदा. तो सोचो, इतने पावरफुल गॉड, जो जिनके सर के ऊपर ये पृथ्वी है ना. ये जो बोलते हैं जो पृथ्वी है, दिस अर्थ इज ऑन द हेड ऑफ अनंत शेष. भगवान अनंत शेष के सर के ऊपर ये अर्थ है. और वो भी इट्स जस्ट लाइक अ मस्टर्ड सीड. उनके कैसे, उनके मोर देन 1000 हुड ही हैव अनंत शेष. और उसके एक हुड पे एक मस्टर्ड सीड के जैसे ये अर्थ है. इतनी बड़ी अर्थ, हमको लगता है दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन भगवान के लिए ये दुनिया एक मस्टर्ड सीड के जैसी है. इट्स लाइक जस्ट बबल. भागवतम में आता है ना, भगवान जब सोते हैं तब भगवान के मुंह से बहुत बबल्स आते हैं. और वो बबल में से एक एक बबल में से अनंत ब्रह्मांड आते हैं, यूनिवर्स आते हैं. और इन्फिनाइट यूनिवर्स में से हमारी पृथ्वी एक छोटा सा बबल है. ये पृथ्वी हमको बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन ये इट्स लाइक अ बबल फॉर लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु. इट्स लाइक अ बबल ओनली. और सोचो, इतनी बड़ी पृथ्वी में इतने सारे कंट्रीज है. इतने सारे कंट्रीज में हमारी एक इंडिया है. ये इंडिया भी इतनी बड़ी है. इतने सारे स्टेट्स है. इतने सारे स्टेट्स में हमारा तेलंगाना, आप लोगों का महाराष्ट्र है, हमारा तेलंगाना इधर. तो महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो, इतने बड़े महाराष्ट्र में, इतने बड़े तेलंगाना में इतने सारे सिटीज है, विलेजेस है. इसमें से हम लोग एक सिकंदराबाद में रहते हैं और एक सिकंदराबाद के एक कोने में हम रहते हैं. तो सोचो, भगवान के लिए ऑलरेडी बबल की जैसी है अर्थ. तो बबल में हमारा सिकंदराबाद या हमारा तेलंगाना या हमारा महाराष्ट्र किधर से दिखेगा? किधर से हमारी कॉलोनी दिखेगी? किधर से हमारा घर दिखेगा? इट्स वेरी जस्ट बिकॉज पीपल डोंट हैव नॉलेज, दे विल थिंक ओ कितना दिस वर्ल्ड इज सो बिग एंड सो एंजॉयमेंट प्लेस, लाइक दे विल थिंक. तो ऐसे अनंत शेष वो भगवान की आज्ञा पाके घर घर जाके लोगों के पाँव पड़ते, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, एक बार कृष्ण बोलो, एक बार कृष्ण बोलो. जो स्वयं भगवान है, उनको कोई जरूरत नहीं हो, चाहे जादू सब कुछ हो जाएगा. लेकिन ऐसे इतने हम्बल है वो, इज मोर हम्बल देन अ ग्रास. ऐसे नित्यानंद प्रभु जो भगवान की आज्ञा पाके घर घर जाके लोगों के पाँव पड़ते थे, प्रीचिंग करते थे, प्रचार करते थे. हमारे जैसे नहीं है बड़े बड़े क्लास ले रहे ऑनलाइन में, नहीं. वो तो जाके पाँव पढ़ के बाकायदा, उनको क्या जरूरत है, जो स्वयं अनंत शेष है, जिसके ऊपर ये पृथ्वी है, ऐसी ये पृथ्वी में आके वो प्रचार कर रहे थे. तो एक बार वो बहुत दयालु कृपाल थे भगवान. तो चैतन्य माँ, उन्होंने सोचा एक बार, बहुत लोगों को उन्होंने कृपा दी. तो वहाँ पे 2 आदमी थे, उनका नाम था जगाई मदाई. जगाई मदाई कौन है मैं बाद में बोलूँगी, बोला भी मैंने शायद बार बार. भगवान जब सतयुग में आते हैं विष्णु भगवान, तो वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारते हैं. नरसिंह भगवान मारते हैं ना, भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में आते हैं और हिरण्यकश्यप को मार देते हैं. हिरण्याक्ष को भगवान वराह देव मारते हैं. पृथ्वी को नीचे लेके जाता है ना, तो भगवान अपने दांतों पे पृथ्वी उठा के लाते हैं. तो वराह भगवान का रूप लेते हैं. तो वो और वही हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष फिर त्रेता युग में राम केस में कुंभकर्ण और रावण बन के आते हैं. और द्वापर युग में जब कृष्ण आते हैं तब वो दंतवक्र और शिशुपाल बन के आते हैं. और वही जय विजय, ये भगवान के पार्षद है. भगवान जो नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं, उनके ये डोर कीपर है.
जय विजय। अब किसी बालाजी मंदिर में जाते रहते बाहर वो जय विजय, यही जय विजय किसी ऋषि के शाप के कारण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगई मदाई बन के आते हैं। तो जगई मदाई ब्राह्मण परिवार में आते हैं, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था कि उन्होंने नहीं किया। दे आर द ग्रेटेस्ट सीनर। भगवान ब्रह्मा जी का जो सेक्रेटरी है चित्रगुप्त, पूरा लिख के थक गया, पूरी डिस्क भर गई, अरे पूरा मेरा फाइल भर गया, इतने इन्होंने पाप किए, रेप, मर्डर, लूट पाट, दारू पीना, मांस, मतलब सब सब, ऐसा कोई भी पाप नहीं था कि उन्होंने नहीं किया था। और दैट टू नॉट वन टाइम, लॉट ऑफ टाइम, इन्फिनिट टाइम्स इन्होंने इतना, दे आर द मोस्ट डिग्रेडेड पर्सन। जब नित्यानंद प्रभु ने ये देखा कि वो तो मदिरा में हमेशा दिन भर नशे में पड़े रहते थे, बोले इन दोनों को अगर महाप्रभु की कृपा मिल जाएगी, चैतन्य महाप्रभु की, तो दुनिया को पता चल जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु कृपालु है। क्योंकि भगवान राम ने तो धनुष्य बाण से सब राक्षसों को मारा, भगवान कृष्ण ने भी बहुत सारे राक्षसों को मारा, लेकिन उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, अपनी बांसुरी से काम करते थे वो। राम ने तो और नरसिंह भगवान ने तो अपने नाखूनों से फाड़ा, और जब परशुराम बन के आते तो वो रहता ना एक्स, उससे मारा। तो भगवान जब अलग अलग अवतार लेके आते तो अलग अलग शस्त्र यूज करके वो राक्षसों को उद्धार करते थे, मारते थे। लेकिन जब कलयुग में भगवान आते कृष्ण, तब राधा रानी बोलती आप कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लोगे, मैं आपको कुछ नहीं लेने दूंगी। इसे तो वो स्वयं राधा रानी भगवान के शरीर, भगवान राधा रानी के भाव में आते कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु है। तो इसलिए तो जब वो नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे इन दोनों को अगर भगवान की कृपा आ जाएगी तो कलयुग में पता चल जाएगी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, और चैतन्य महाप्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, ओनली मर्सीफुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। और एक प्रभु जी तो ऐसे बता रहे थे कि अगर हम लोग इस कलयुग में आके भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको मिल रही है, हरिनाम मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, सेवा मिल रहा है, एंड स्टिल वी आर रनिंग बिहाइंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, हम लोग अध्यात्म में आगे नॉट इंटरेस्टेड, अध्यात्म में बढ़ने के लिए, या सो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर ह्यूमन लाइफ एंड विल नॉट गेट इट अगेन। अगेन हमको 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ में घूमना पड़ेगा। तो इन दोनों को कृपा मिलनी चाहिए, इन्होंने सोचा। तो उनके पास गए, वो लोग पूरे नशे में थे, पूरे पी के हैं। नित्यानंद प्रभु उनके पास जाके पाँव पड़ के बोलते हैं बोलो हरे कृष्ण, बोलो एक बार भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण। तो बोलते हु आर यू, हाउ डेयर यू टू टेल मी लाइक दिस, कौन हो तुम और हमको कैसे बोल सकते हो कि तुम भगवान का नाम लो। तो फिर भी वो नित्यानंद प्रभु उनके पाँव पड़े जा रहे हैं। अद्वैताचार्य तो डर रहे, बड़े तो पी के पता नहीं हमको मार ले क्या कर ले। तो वो बोलते चलो, नित्यानंद प्रभु नहीं बोले इनको कृपा, क्योंकि वो भगवान को फेमस करना चाहते ना। नित्यानंद प्रभु को ने गुरु है, बलराम जी है, और बलराम जी हमेशा भगवान को फेमस करते हैं और भगवान भक्तों को करते हैं, हमने देखा। तो उनको मारना है तो इनको गुस्सा आता है। अब गुस्से में जगह मदाई क्या करते हैं, शायद मदाई क्या करता है, तो वहाँ पे टूटा मटके का पॉट रहता है, एक मटका अर्धन पॉट, उसका एक टुकड़ा उठा के नित्यानंद प्रभु को मार के फेंकता है मदाई। तो इधर उनको ब्लड आता है नित्यानंद प्रभु। अब तो उनकी बॉडी स्पिरिचुअल है, ये सब लीला है। जैसे ही उनको ब्लड आता है तो अद्वैताचार्य भाग के जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को ये बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु के साथ ऐसा हो गया। अब जो गुरु का कोई अपराध करता है, गुरु की कोई बात मानता नहीं है, या जो भक्तों का अपमान करता है, तो भगवान ये सहन नहीं करते हैं। कृष्णा विल टॉलरेट हिज ओन इंसल्ट। भगवान की कोई इंसल्ट करेगा, भगवान को कोई अपमान करेगा, तो भगवान वो सहन कर लेते हैं। जैसे शिशुपाल ने किया था, बहुत गालियां दी थी भगवान कृष्ण को, भगवान कुछ भी नहीं बोले, मुस्कुराते रहे, है ना। लेकिन भगवान भक्तों का अपमान नहीं सहते हैं। और जैसे इनको पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु को उन्होंने मारा, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं और अपने हाथ में, उनके हाथ में वो सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं, और सुदर्शन चक्र का आह्वान करके चैतन्य महाप्रभु के हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाता है। जब नित्यानंद प्रभु और हाँ, जब ये मदाई मार रहा था, तब वो जगह ही बोल रहा है अरे मत मारो, बेचारे का खून निकल रहा है, वो हमारे अच्छे के लिए तो बोल रहा है ना। मीन्स जगह ही वॉज सेविंग नित्यानंद प्रभु, और मदाई को रोक रहा था, ये हुआ। तो फिर अभी चैतन्य महाप्रभु आते अपना सुदर्शन बस चक्र छोड़ने वाले हैं, तो नित्यानंद प्रभु उनका पाँव पकड़ते हैं कि भगवान इस कलयुग में आप किसी को मारने नहीं आए हो, है ना। बिकॉज मैंने बोला ना वो उदाहरण कि पहले के युगों में तो अलग अलग प्लेनेट पे, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग घरों में, या एक ही घर में राक्षस और भगवान डिवाइन क्वालिटीज लोग रहते थे।
लेकिन कलयुग में तो हर एक जीव जगह ही मदाई है। ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी सोल इज वेरी फॉलन, है ना। तो आप कितने को मारोगे? तो आपको तो पूरा दुनिया साफ करना पड़ेगा। और ये तो कल की अवतार का, कल की अवतार अभी आना बाकी है। कल की अवतार विल कम एट द एंड ऑफ दिस कलयुगा, दैट विल बी एंड आफ्टर 4,27,000 ईयर्स। इतने के बाद जब कलयुग खत्म होगा, जब भगवान कल के आएंगे, ओनली जस्ट 5,000 ईयर पास ऑफ दिस कलयुगा। सिर्फ 5,000 वर्ष बीते अभी कलयुग के। और सोचो कितनी डिग्रेडेड है बाहर, कितना पाप हो रहा है, कितना अनाचार, दुराचार, रेप, मर्डर, गंदी चोरी चकारी सब होता है। 5,000 वर्ष में कलयुग कितना गंदा हो गया। हमको गंदा लगता है, बाप बे लोग कितने गंदे गंदे पाप करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते इतने गंदे पाप करते लोग। हमें मना हैदराबाद में लास्ट मंथ में कि लास्ट वीक में एक रिटायर्ड आदमी था, पता नहीं उसको बीवी पे डाउट है क्या था, पता नहीं, अलग अलग बताते हैं। तो उसने अपने बीवी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मार दिया और उसको कुकर में बॉईल किया। कुकर में बॉईल करके वो झील में जाके डाल के आया मछलियों को। सोचो कितनी हिम्मत लगती होगी ऐसा गंदा काम करने को। छोटे छोटे पीसेस में कट किया उसको और कुकर में शिट्टी लगाई बाकायदा, और शिट्टी लगा के उसको झील में फेंक के आए वो टुकड़े। ऐसे 3 दिन तक की 2 दिन तक करता रहा वो किसी को। और जाके फिर पुलिस को ही बोलता है कि मेरी बीवी किडनैप हो गई, नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई। ऐसा देखो लोगों की कितनी हिम्मत है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। कोई एक्सीडेंट से मर जाते हैं, है ना, कुछ भी कितने गंदे पाप करते हैं। आजकल तो बाप भी बेटी पे रेप कर लेता है, इतनी गंदा हो गया कलयुग, है ना। कोई किसी के साथ किधर भी सेफ नहीं है। वी आर नॉट सेफ विद आवर ब्रदर फादर ऑल्सो, दिस मच कलयुग इज डिग्रेडेड। तो ये बॉलीवुड में तो बहुत चलता है, बहुत गंदा है वो लाइफ तो जी। इस लोगों को कोई मॉरल एथिक्स नहीं है कि ये अच्छा है काम है, ये बुरा काम है, यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं करना, ये नहीं कर। दे आर नॉट थिंग ऑल दिस थिंग्स, है ना। कैसे लोग जीते हैं जीवन सोचो। तो ये जब आप कंपेयर करते तो हम कितनी सेफ जगह पर है, ये हमको अच्छा लगना चाहिए। और आप बलराम जी और नित्यानंद प्रभु का एक और गुण है जो कृष्णा को बड़ा अच्छा लगता है। ही इज फीलिंग प्राउड कि आई एम द डिवोटी ऑफ कृष्णा। नित्यानंद प्रभु बलराम जी अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। एंड दैट इज द रियल ईगो। वी आर इन ऑल फॉल्स ईगो। हम तो फॉल्स ईगो में, हमारा तो झूठा अहंकार है। लेकिन भगवान के भक्तों का, बलराम जी का गुरु क्या अहंकार है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। दैट इज द रियल ईगो। सो वो सुदर्शन चक्र का आह्वान करते तो भगवान उनका पाव पकड़ लेते नित्यानंद प्रभु कि इस कलयुग में सब लोग जगह मदई, आप कितने को मारोगे? ये तो कलयुग की का अवतार है, आप उनके लिए छोड़ दो। आप तो यहाँ पे कलयुग जीवों का उद्धार करने आए हो और उनको कृष्ण प्रेम देने आए हो। लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु प्रेम डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण प्रेमा फ्रूट टू एवरीवन फ्री ऑफ चार्ज थ्रू दिस हरे कृष्ण महामंत्र। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, ये महामंत्र का जब हम जप करते तो हमारे अंदर जो ईच एंड एवरी सोल इज द सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड ईच एंड एवरी सोल हैव लव फॉर गॉड, बट दैट इज जस्ट इन डॉर्मेंट स्टेट। हमारा जो प्रेम है कृष्ण का वो अभी सो रहा है, स्लीपिंग स्टेट में है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, भगवान के बारे में कथा सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं और सेवा करते हैं, तो ये जो प्रेम है भगवान के प्रति, इट विल बी अवेकन। सो नित्यानंद प्रभु जब ऐसे भगवान को शांत करते हैं तो भगवान रुक जाते हैं। फिर वो मदाई देखता है तो वो उनको, अच्छा देखो ये जिसको हम मारने की कोशिश कर रहे हैं वही हमको बचाने की कोशिश कर रहा है। उनके दोनों के माइंड चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कितने पतित पावन सोल का। फिर वो भगवान के चरणों में पड़ते हैं। तो जगाई मदाई को तो भगवान कृपा दे देते, चैतन्य महाप्रभु नहीं, जगाई को दे देते हैं क्योंकि वो मदाई को बचा रहा था, रुका रहा था मत मारो। लेकिन मदाई को नहीं देते जिसने मार के फेंका था। वो बोलते तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, मैं तुमको कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, तुम जाके पहले मेरे भक्त से माफी मांगो, अगर वो माफ कर दे तो मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम दूंगा। तो जाते तो नित्यानंद प्रभु तो उनको गले लगा लेते मदाई को, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं माफ कर देते, तो भगवान उनको भी, चैतन्य महाप्रभु मदाई को भी गले लगाते हैं। लेकिन जब जगाई मदाई को भगवान गले लगाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उनका पूरा शरीर काला हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का रंग क्या है? गोल्डन फॉर्म इज द गोल्डन इनकारनेशन ऑफ दिस कलयुगा, है ना। तो उनका जो गोल्डन इनकारनेशन, क्योंकि वो राधा रानी के रूप में है, राधा रानी गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में है, तो उनकी पूरी बॉडी ब्लैक हो जाती है। क्यों ब्लैक होती है? क्योंकि उन्होंने जगाई मदाई ने जितने पाप करे थे वो भगवान सब अपने शरीर में ले लेते हैं। तो उनकी जो गोल्डन बॉडी वो पूरी ब्लैक हो जाती है सिन के कारण, इन लोगों के सिन के कारण। जब गुरु भी हमारे जीवन में आते हैं, हमको गुरु से दीक्षा मिलती है, इनिशिएशन मिलता है, तो गुरु महाराज भी हमने सब पाप लेते हैं। तो पाप लेने के कारण वो लोग भी, अगर हम तो शिष्य बन जाते हैं,
लेकिन अगर हम अच्छे शिष्य नहीं, हम लोग अच्छी जप नहीं करते, साधना नहीं करते, तो उनको पाप जाते, तो देन ही हैज टू सफर फिजिकली। जैसे हमारे गुरु महाराज है, ओनली जयप्रता का स्वामी गुरु महाराज, कितना इज स्ट्रगलिंग विथ ऑल इज फिजिकल सफरिंग, ही कैन नॉट वॉक। वाई? उन्होंने तो कृपा करके हमको कृपा दे दी, पर हम लोग बदमाशी करके रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, भगवान की सेवा अच्छे से नहीं करते, तो इज सफरिंग ड्यू टू इज डिसाइपल ओनली, लाइक दैट। बट फिर भी उनमें इतना कंपैशन हो जाता है कि वो सफरिंग ले लेते हैं, लेकिन जीवों का कल्याण करते हैं। दिस इज द डिवाइन क्वालिटी ऑफ गुरु। तो जगह मदाई का उद्धार होता है नित्यानंद प्रभु के कारण। जब गुरु चाहते हैं तो जीवों का उद्धार होता है, तो इसलिए हमको गुरु की शरण लेनी चाहिए। और हमारा कोई भी गुरु नहीं जीवन में, तो प्रभुपाद जी है, कृष्ण वंदे जगत गुरु तो है ही, नहीं तो प्रभुपाद को अपना गुरु बना लो बस, इनफ, अवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। अगर हम प्रभुपाद की सेवा करते, प्रभुपाद से जुड़ जाते हैं, है ना, तो आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। जैसे नित्यानंद प्रभु का अभी आविर्भाव दिवस है नेक्स्ट वीक में, मेरे ख्याल से मंडे की ट्यूसडे के भी तो भी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। और इसके पहले मेरे स्कूल की एक टीचर है, शी केम फर्स्ट टाइम, ज्वाइन फर्स्ट टाइम, प्रीति, आर यू देयर? प्रीति, हरे कृष्णा। प्रीति, okay, she is there, but I don't know, she is not replying. So she joined first time, so we'll welcome her by saying one time Hari Bol. So all you can say and welcome her. She took the Prabhupada's 2 small books and she started reading also. You are there, Priti? Yeah, ma'am, I'm listening. Okay. So हम लोग एक बार प्रीति के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे and हम उसको वेलकम करेंगे। So उसने प्रभुपाद का 2 छोटा बुक लेके she started reading also. I don't know Yes. whether she like or not. I hope you like Yeah, or got something. yeah. Okay. Goodness. So 3 टाइम हम लोग हरि बोल बोल के विल वेलकम द प्रीति। ओके, जो लोग अनम्यूट हो सकते हैं अनम्यूट करिए, ठीक है। आई ऑन माय वीडियो आल्सो। सब लोग जो बोल सकते हैं प्लीज अपना अनम्यूट करके हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। कैन यू ऑन योर वीडियो प्रीति इफ इट इज पॉसिबल? ओके, Yeah, ma'am, alone. ओके, जस्ट ऑन। ओके, 3 times we'll chant Hari Bol and we'll welcome the Preeti. Hari Bol, Hari Hari. Bol, Hari Bol. Okay. So thank you very much for joining with us. Hope you like it. If Thank you you. like it, you can join with Yeah, us. Every Saturday we are doing different subjects. So okay, आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। भगवान, अच्छा ठीक है। शशिकला माता जी एंड फैमिली, जुनू माता जी एंड फैमिली, सुजाता माता जी एंड सुचरिता माता जी एंड फैमिली, शिल्पा माता जी एंड फैमिली, नूपुर माता जी एंड फैमिली, जुनू माता जी एंड फैमिली, प्रीति माता जी एंड फैमिली, इन माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो हम भगवान के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के, बलराम जी के चरणों में प्रेयर करेंगे, अद्वैत आचार्य के चरणों में, कि भगवान हमारे पे भी कृपा करे, है ना, हमारा भी उद्धार करे। क्योंकि इस कलयुग में बहुत स्ट्रगलिंग है। जहाँ पे स्ट्रगलिंग है, हम वहाँ पे, सपोज हम कहीं जाते हैं, जेल में जाएंगे या कहीं फंस जाएंगे, तो हम क्या, क्राउड में फंस गए, तो हम ट्रैफिक में फंस गए, तो हम क्या सोचते हैं, अरे भाई ये ट्रैफिक कब खत्म होंगे, हम कब फ्री होंगे, कब घर जाएंगे, है ना। हम फंस गए, तो हम कहीं भी हम फंस जाते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। बुरा भी लगता है और इरिटेशन होती है। तो सोचो, हम इस भौतिक जगत में तो कितने फंसे हैं, इस हम इंसान के शरीर में भी फंसे पड़े हैं। वी आर स्टक इन दिस मटेरियल बॉडी, वी आर स्टक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो कितना सफरिंग है, पेनफुल है बहुत लाइफ। It's not easy. This life in this material world is not easy at all. No matter you are children, you are old age person, you are young person, you are married or unmarried, you are wealthy person, you are healthy person or unwealthy person, anything, any situation, life is the most miserable in this material world. So इसीलिए भगवान आप सबके ऊपर कृपा करे, सबको भी भक्ति में आगे बढ़े, भक्तों का संग मिले, सेवा मिले, कृपा मिले, ठीक है ना। भगवान हम सबके ऊपर कृपा करके, हो सका तो मंडे मंडे कर सकते हैं। शशिकला माता जी क्लास है, आप लोग आएंगे, करें तो हम लोग थोड़ा पास टाइम सुनेंगे नित्यानंद प्रभु का। कितने बजे? कितने बजे आपका क्लास है क्या, योगा का? नहीं हो। 4 बजे या 5 बजे, स्कूल में से मैं 2:30-3 बजे आती हूँ। 4 बजे कर सकते हैं, 4 बजे। ठीक है,
ठीक है। तो मेरे ख्याल से टेम्पल में प्रोग्राम भी रहेगा तो मैं उधर जाऊंगी, उधर से आने की 2:30 हो जाते हैं। देखेंगे अगर पॉसिबल है तो विल शेयर सम पास्ट टाइम, अदरवाइज विथ न्यू टॉपिक नेक्स्ट सैटरडे विल बी ओके। विल चांट हरे कृष्णा मंत्र फॉर एवरीवन। और एक मिनट, हम लोग सुचरिता माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे। उनको थोड़ा आइज का प्रॉब्लम है, माता जी को कहीं आइज के डॉक्टर के पास जाना है। तो हम सबकी गुड हेल्थ के लिए, और जिसको भी किसी का कुछ प्रॉब्लम था अभी मैंने, हाँ, मेरी एक गॉड सिस्टर है, उसकी सिस्टर का डेथ हो गया, कल ही हुआ शायद, हार्ट अटैक से। शी वॉज यंग ओनली, नॉट मच ओल्ड, मे बी 40-45 ओनली, आई थिंक सो, बिलो 50। उनका नाम क्या था, ज्योति माता जी। हम उनके लिए प्रे करेंगे, है ना। सबके लिए, और भी दुनिया में जो भी लोग सफ़र करते हैं, जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग सबके लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के विल क्लोज द क्लास। आई टुक द 10 मिनट, 15 एक्स्ट्रा ही हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा हरे कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुवेव च पतिता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय, अद्वैत आचार्य आविर्भाव दिवस की जय, शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे with new topic. Okay, Hare Krishna.